लोगों का हमारे चैनल सौर ये करियर पॉइंट में बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं 10th की जो हमारे पास में फिजिक्स है। इस फिजिक्स को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बच्चों आज हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए तो आइए हम लोग बिना देरी के ये समझते हैं कि आज की फिजिक्स जो है ये बेहतरीन और शानदार किस प्रकार से हो सकती है। बच्चों ध्यान देना कि हम लोगों की जो फिजिक्स की बुक है, जो साइंस की बुक है, इसमें 3 पार्ट हम लोगों के होते हैं। जैसा कि सर अगर हम लोग पहला देखते हैं तो बच्चों आप लोग ये अपना चैनल है, अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया बच्चे चैनल को ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि उन बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत ना होने पाए। तो अगर बच्चों यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास में क्या होगा। देखो तो बच्चों आज का जो हमारे पास में टॉपिक है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। कि सर हमारे पास में जो चैप्टर दिया है वो सबसे पहले हमको क्या पढ़ के चलना पड़ेगा। बच्चों आप लोगों के पास में जो हमारे पास में साइंस की किताब है, उस साइंस की किताब में अब हम लोगों को 10th में वो 3 चीज़ें होती हैं। तो बच्चों एक तो हमारे पास में क्या होता है, फिजिक्स होता है बच्चों। दूसरा आपके पास में क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। और तीसरी आपके पास में बच्चों क्या होती है, बायो होती है। तो इसका मतलब जो साइंस का पेपर होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे पास में क्या होगा, बायो होगा। इसमें जो हमारे पास में एग्ज़ाम में हॉल में हमारे पास में इससे मिला करके बच्चों जितने क्वेश्चन हम लोगों से पूछेंगे, ये टोटल का टोटल नंबर हमारे पास में कितने होगा, 100 नंबर का हम लोगों से पूछेगा। समझ में आ रहा है। अब ये 100 नंबर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसमें से मिला करके दिया जाता है, बायो। तीनों साइंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तीनों साइंस जो है हम लोगों को मिला करके कितने नंबर देती है, 100 नंबर देती है। और ये नंबर किसके अंडर में जुड़ता है, तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं कि ये साइंस के अंडर में ये नंबर जा करके क्या होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन इसमें से मैं आपको जो पढ़ाऊंगा पहले हम फिजिक्स का फिनिश कर लेते हैं, फिर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के पढ़ते हैं कि सर केमिस्ट्री उसके बाद में क्या होगी। बायोलॉजी अभी आपके पास में नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई टीचर बायोलॉजी के आपके पास में मिल जाए। 2 चीज़ों की मैं एकदम श्योर गारंटी लेकर के चलता हूँ। सर ये बताइए कि हमारी क्लासें कब से चलेंगी। आप लोगों की जो यहाँ से फिजिक्स वगैरह की क्लासें हैं, क्लास 10th वाले अगर आप लोग देखोगे तो आपकी जो क्लास है बच्चों वो व्हाइट बोर्ड पर होने वाली है, डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाएगी। डिजिटल बोर्ड पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, इसलिए उस पर डिजिटल बोर्ड पर क्लास ही नहीं चल पाएंगी। व्यस्तता का मतलब क्या है, मैं जिस टाइम पर अवेलेबल हूँ उस टाइम पर लाइटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपकी क्लास केवल डिजिटल बोर्ड पर नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इन्वर्टर से क्लासें चला करके आपकी ले जा रही हैं, चूँकि रोड बनने की वजह से बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है और लाइट बहुत ज़्यादा मतलब अप डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा कट पिट रही है लाइट, तो बार बार डिजिटल बोर्ड डिस्टर्ब होता है। इसके लिए हम लोग इसी पर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 10th में बच्चों अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे 10th का सर टाइम टेबल एक बार हमको बता दीजिए। तो 10th पर बच्चों जो आपकी क्लासें अपलोड होंगी ना वो 5:15 पर अपलोड होंगी। सर वो 5:15 पर क्लासें अपलोड होंगी, लेकिन वो हमारे पास में क्या होगा बच्चों, PM होगा। सेकेंड टाइम होता है जब ये क्लासें हमारे पास में क्या होती हैं, अपलोड होती हैं। चलिए एक बात तो ये फिनिश हो गई है। तो चलिए सर आज का टॉपिक हम लोग बिना देरी किए हुए बच्चों ये समझते हैं कि सर आज का जो टॉपिक है वो कहाँ से एकदम बेहतरीन बन सकता है। तो बच्चों अगर आज की क्लास हम लोग देर ना करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि पहले हमारे पास में क्या होगा। बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ करके चलने वाले हैं प्यारे बच्चों, उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ करके चलेंगे कि प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या होता है, लाइट। बच्चों ये लाइट चैप्टर शब्द जो है ये क्या है, प्रकाश क्या होता है। करेंगे सर ऐसा है ना कि इस प्रश्नावली में जो हमें पढ़ करके चलना है वो केवल और केवल अभी तो हम लोग प्रकाश उठा रहे हैं, और प्रकाश में प्यारे बच्चों क्या उठाएंगे मालूम है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश चैप्टर पहले में हम लोग यहाँ से उठाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में ही बच्चों जो आपके पास में पहला टॉपिक मिलेगा वो आपकी किताब में दिया है कि यहाँ से प्रकाश का परावर्तन मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो टीचर्स यहाँ से पढ़ाएंगे आपके वे प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। फिर प्यारे बच्चों यहीं से आपको जो दूसरा पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से देखना, ये आपको क्या दिया जाएगा, ये जो दिया जाता है इसे बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन बोला जाएगा। तो बच्चों पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं कि सर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो 2 चीज़ों को पहले खास करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, फिर देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन
परावर्तन क्या होता है। तो जो पहला चैप्टर भी हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा पहला टॉपिक आज का ये हो रहा है कि सर पहले हमको ये बता दीजिए कि प्रकाश किसे कहा जाता है, या तो सर ये बताइए कि प्रकाश एक्चुअली में जो होता है वो क्या होते हैं। तो बच्चों हमने बस यही कहा कि सर जो हमारे पास में प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, तो जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं बच्चों उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि तुम हमको देख पा रहे हो, अगर अभी हम इन्वर्टर में बंद कर दूं तो क्या आप हमको देख पाओगे, मैं आपको क्या बच्चों देख पाऊंगा, करेंगे सर नहीं। ऐसी स्थिति में तो हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ना तो आप हमको देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। तो इसका मतलब जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहा जाता है। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखना कि प्रकाश उसी को कहा जाता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जिस कारक के कारण, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से क्या बोलेंगे, जिस कारक के कारण, कारक के कारण किसी वस्तु को देखा जा सके, जिस कारक के कारण किसी वस्तु को देखा जा सके, बच्चों ध्यान से देखना, देखा जा सके बच्चों उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। इसका मतलब जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लेते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहा जाता है। तो इसका मतलब इतना टॉपिक तो हमको समझ में आ गया कि सर जिसके कारण किसी वस्तु को हम क्या करेंगे, देख लेंगे, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश कहा जाता है। चलिए सर एक बात तो हमको अच्छी खासी क्लियर हो गई कि जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, देख लेंगे, उसी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सर प्रकाश कहा जाएगा। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना कि प्रकाश, अब यहाँ से प्रकाश में देखा जाएगा तो बच्चों अगर ये देखेंगे कि प्रकाश में क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चों प्रकाश में ऊर्जा पाई जाती है। ध्यान से देख करके चलना, इसीलिए आपके विद्यालय वाले मास्टर साहब ने इस परिभाषा को चेंज कर दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश में क्या पाया जाता है, प्रकाश में एनर्जी पाई जाती है। सर ऊर्जा क्या होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो उसी को तो क्या कहता है, ऊर्जा कहा जाता है। अच्छा प्रकाश की क्रिया में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं पड़ता है। 9th वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही होता है, अन्यथा पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। यदि प्रकाश ना हो तो देखो कई कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कि सूख जाते हैं। यदि वे महीने 2 महीने 6 महीने धूप नहीं पाते हैं तो वे पेड़ पूरी तरीके से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कि हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी वो क्या होगा, ऊर्जा तो होगा ही। अच्छा एक बात और देख करके चलो, जो प्रकाश होता है बच्चों, ऊर्जा के साथ साथ में प्रकाश में तापमान होता है। प्रकाश का अपना एक क्या होता है, तापमान होता है। इसका मतलब प्रकाश का टेम्परेचर भी होता है। क्या बात करें सर, प्रकाश का ताप भी होता है, प्रकाश की ऊर्जा भी होता है। हमने कहा हाँ भाई हाँ, प्रकाश का अपना एक स्वयं का ताप है, प्रकाश का अपना एक स्वयं की क्या है, ऊर्जा होती है। चलिए सर एक बात तो हमको ये समझ में आ गई प्रकाश के बारे में। अब हमने कहा कि अगर कोई हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि ये सर बताइए कि प्रकाश के कितने रंग होते हैं, तो बच्चों अगर कोई पूछ करके चलेगा कि प्रकाश के कितने रंग होते हैं, तो बच्चों प्रकाश के 7 रंग होते हैं। ध्यान से देख करके चलना कि प्रकाश के जो रंग होते हैं वो बच्चों कितने रंग होते हैं। तो हम लोग ये बोल करके चलेंगे कि सर जो प्रकाश के रंग होते हैं ना, वो सर प्रकाश के कितने रंग होते हैं। तो बच्चों वो कह रहा है कि हमारे पास में प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। हमने कहा ठीक है कि प्रकाश में सर 7 रंग पाए जाते हैं। हमने कहा हाँ भाई प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ से बोलेंगे बैनी और उसके बाद में बोलेंगे बाबू आह पिनाला। ध्यान से देख करके चलना चाहिए, इसे क्या बोला जाएगा, बैनी आह पिनाला। इसका मतलब ये जो पहला टॉपिक है इसको मैं इस साइड थोड़ा ले करके बताता हूँ कि सर क्या होगी। ये तो मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए एक तरीका बता देता हूँ कि इसे बोला जाएगा बैनी आह पिनाला। देखो यहाँ से बै का मतलब यहाँ से क्या होता है, नी का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होगा, फिर उसके मतलब आह का मतलब क्या होगा, फिर यहाँ से पी का मतलब क्या होगा, ना का मतलब क्या होता है, फिर बच्चों यहाँ से पिनाला, इसका मतलब लाल का मतलब क्या होता है। तो प्रकाश में जो 7 रंग होता है, ध्यान से देख करके चलना, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से बै का मतलब जो होता है इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर बै का मतलब क्या होता है, बैगनी होता है। नी का मतलब सर यहाँ से जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, नीला। लेकिन कैसा नीला होता है, ये जामुन के जैसा नीला होता है।
फिर आ का मतलब सर क्या होता है, सर ये आसमानी होता है। कैसा होगा, आसमानी। हा का मतलब सर क्या होता है, हरा होता है। पी का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है पीला। ना का मतलब क्या होता है सर बच्चों, ये ना का मतलब होता है नारंगी। और ला का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ला का मतलब हम लोग वो देख के चलते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, लाल होता है। तो इसका मतलब ध्यान से देख करके चलो। अगर कोई हम लोगों से पूछेगा, ध्यान से समझना, अगर कोई पूछेगा कि सर ये बताइए कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं प्रकाश के अंदर। बच्चों क्या बात करें सर, प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। हमने कहा हाँ, करेंगे सर लेकिन आप तो प्रकाश में खड़े हैं, आपके पास में तो केवल एक रंग दिखाई दे रहा है, हमको सर 7 रंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही आपने सुना, हमने जो खड़े हैं वो सफ़ेद रंग में हम खड़े हैं। भाई हम सफ़ेद रंग में खड़े हैं तो सफ़ेद दिखेंगे। सर आप अगर लाल रंग की रोशनी में चले जाएंगे तो सर आप लाल दिखेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। सर आप हरे रंग की रोशनी में चले जाएंगे तो आप हरे दिखेंगे। हमने कहा ये भी सही है। हम काले रंग की रोशनी में चलेंगे सर आप काले देखेंगे। काला माने 0, काले का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में दिया है ये बैनी आह पिनाला, इसका मतलब बै का मतलब यहाँ से क्या होगा बैगनी, नी का मतलब यहाँ से क्या होगा नीला, आ का मतलब क्या होता है आसमानी, हा का मतलब क्या होगा हरा, पी का मतलब क्या होता है पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब यहाँ से क्या होते हैं लाल होता है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई, अगर बैगनी की हम लोग स्पीड देख करके चलेंगे तो बैगनी जो होता है ये दूर से कम दिखाई देता है। क्या होगा, ये दूर से कम दिखाई देता है। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये दूर से कम दिखाई देगा। लेकिन जो लाल रंग होते हैं ये हमको दूर से ज़्यादा दिखाई देगा। ध्यान से समझना, ये क्या होगा, दूर से ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, एक बात तो हमको ये भी समझ में आएगी कि दूर से ज़्यादा दिखाई देने वाला प्रकाश कौन सा होता है। करेंगे सर दूर से ज़्यादा दिखाई देने वाला सर जो प्रकाश होता है ना सर, उसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, उसे कहा जाता है कि ज़्यादा दूर से दिखाई देने वाले प्रकाश कौन सा होता है, लाल रंग होता है। इसीलिए बहुत दूर से दिखाई देता है। जैसे कि जो बड़े बड़े टावर होते हैं उसमें जो ऊपर का बल्ब देखो लगा होता है वो रेड कलर का लगा होता है। रेड क्यों लगा होता है, क्योंकि प्लेन वगैरह अगर कभी उसके ऊपर से जाता है तो वो उसको दूर से क्या होगा दिखाई दे देगा कि हाँ भाई यहाँ पर टावर है, इस प्लेन को थोड़ा और ऊपर ले लिया जाए। एक तो इसलिए लगा होता है और सिग्नल के लिए भी लगा होता है कि हाँ रेड कलर का है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, टावर वगैरह होगा। और खतरे के निशान जितने बनाए जाते हैं सब के सब किस रंग से बनाए जाते हैं, तो जितने भी खतरे के निशान होते हैं सब के सब किस रंग से बनाए जाते हैं, सर लाल रंग से बनाए जाते हैं, ताकि कहीं पर खतरा हो तो दूर से ही पता चल जाए कि वहाँ लाल रंग का है। जैसे कहीं पटरी वगैरह टूट जाती है तो रेलवे का जो ड्राइवर है जिसे लोको पायलट कहा जाता है, तो लोको पायलट को दूर से नहीं दिखाई देगा कि पटरी कहाँ पर टूटी हुई है, इतना तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो वो ट्रेन लेकर के चला जाएगा तो वहाँ पर लाल कपड़ा बांध दिया जाता है, लाल झंडी वहाँ पर बांध दी जाती है, तो वो ट्रेन को आहिस्ते से क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो सिंबल कौन सा है, खतरे का सिंबल कौन सा है, वो लाल रंग का ही होता है। तो जहाँ कहीं पे रेड कलर होता है वहाँ पर क्या होगा, खतरे का सिंबल होगा। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। तो बैगनी दूर से जो दिखाई देने वाला प्रकाश होता है ये बच्चों बहुत क्या होता है, कम प्रकाश हमको दूर से दिखाई देते हैं। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये भी इसकी समझ में आ गई कि बैगनी दूर से बहुत कम दिखाई देता है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सर दूर से कम क्यों दिखाई देता है। तो हमने कहा दूर से कम इसलिए दिखाई देता है, अगर ये ज़्यादा दूर जा पाता तो जल्दी देख लेते। इसका मतलब इसकी जो क्या होती है, चाल होती है वो कम होती है। ये ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाता तो ज़्यादा दूर दिखाई क्या देगा। और इसकी जो बच्चों क्या होती है, चाल होती है, वो चाल इसकी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए ठीक है, तो लाल की चाल जो होती है बच्चों वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बात तो हमको समझ में आ गई कि लाल की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा, बैगनी की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, एक भाग हमको समझ में आ गया कि सर प्रकाश जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख लें उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब प्रकाश है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का अपना स्वयं का क्या होता है, तापमान होता है। लेकिन ध्यान देना कि प्रकाश का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश का अपना द्रव्यमान होता है क्या, तो सर प्रकाश का कोई अपना द्रव्यमान नहीं होता है। अब यहाँ से ध्यान से देख के चलना, इस टॉपिक को जरूर याद करके चलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि प्रकाश का अपना द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन प्रकाश का खुद का एक क्या होता है, तापमान होता है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है कि सर ये बताइए प्रकाश निकलता कहाँ से है। हमने कहा जब
किसी वस्तु को बर्न किया जाएगा, किसी वस्तु को वापस में जलाया जाएगा, तो वहाँ से क्या निकलेगा? प्रकाश हमेशा निकलेगा। जब किसी वस्तु को नहीं जलाएंगे तो वहाँ से प्रकाश नहीं निकलेगा। सर ऐसा भी होता है क्या? इसका मतलब किसी वस्तु को जलाया जाएगा तभी प्रकाश निकलेगा, नहीं तो प्रकाश नहीं निकलेगा? तो हमने कहा बिल्कुल प्रकाश नहीं निकलेगा। तो एक नंबर सर पहले हमको ये बताइए। हमने कहा भाई साहब क्या करेंगे सर, आप हमको पहले ये बता दीजिए कि प्रकाश कहाँ कहाँ से निकल सकता है। हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी हेडिंग जो लगाते हैं बच्चों, वो पहले हम लोग समझ के चलेंगे कि प्रकाश के गुण, ध्यान से देख करके चलना, क्या समझेंगे? प्रकाश के गुण समझ के चलेंगे। अच्छा सर ये बताइए कि प्रकाश के गुण क्या होता है। हमने कहा ये बताओ प्रकाश होता क्या है? सर जिसके कारण किसी वस्तु को देख लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। हमने कहा ठीक है, ये बात भी आपकी सही है कि जिसके कारण किसी वस्तु को देख लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, ध्यान से देखना कि प्रकाश किस रेखा में चलता है। तो कह रहे हैं कि सर प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। हमने कहा ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की सर जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो कह रहे कि सर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हमने कहा हाँ, अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो ये इतने मीटर, ध्यान से देख करके चलना, इतने मीटर प्रति सेकेंड में ये क्या करता है? चलता है। इसका मतलब 3 के बाद में इकाई 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 कितना हो गया? 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चल लेता है। अगर इसमें से हम लोग 3 जीरो निकाल देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसका मतलब ये क्या होगा? 3 लाख किलोमीटर। ध्यान से देख करके चलना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश गति करता है। तो बच्चों अगर कोई आपसे ये कहता है कि जो प्रकाश की चाल है ये कितने किलोमीटर चलता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश चलता है। इसका मतलब सर जो सूर्य से आज तक हमारे पास में सूर्य का प्रकाश कितनी देरी में आता है? तो कह रहे हैं कि सर यहाँ से जो हमारे पास में सूर्य है वो सूर्य का प्रकाश, ध्यान से देख करके चलना, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? सूर्य का प्रकाश धरती पर, देखो धरती पर कितने समय में आता है? तो बच्चों 500 सेकंड में आता है। कितना होगा? 500 सेकंड में आता है। 6 8 48, इसका मतलब 48, 480 सेकंड और प्लस 20 सेकंड तो बच रहा है। इसका मतलब 8 मिनट और 20 सेकंड में ये प्रकाश धरती पर पहुंचता है। तो ये जो 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश धरती पर पहुंच रहा है ये एक्चुअली बहुत पुराना प्रकाश हम लोगों के पास में आ रहा है। अगर समय चक्र में जाया जाएगा तो ये बहुत पुराना प्रकाश है जो धरती पे आ रहा है। वहाँ पता नहीं कितने तारे टूट जाते हैं, तब धरती पर हमको जा कर के क्या लगती है? खबर लगती है। समझ में आ रहा है ना? अभी शुभांशु शुक्ला गए थे अंतरिक्ष यान में, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत रफ्तार से उनका जो गगनयान था वो गति कर रहा था। तो उसको देखो सारी चीज़ों को। तो अब ये कह रहा है कि प्रकाश इतना किलोमीटर, और क्या 6300 किलोमीटर तो पृथ्वी की त्रिज्या है। ध्यान से देखना, इसका मतलब अगर कोई बोलेगा कि पृथ्वी की बच्चों जो त्रिज्या होती है ये हमारी धरती है, तो इसकी जो रेडियस है ये कितना है? 6300 किलोमीटर है। 1 लाख किलोमीटर नहीं है। तो पृथ्वी को पार करने में प्रकाश का तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड में तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर नहीं 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। प्रकाश कितना जा रहा है? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति करता है। 1 सेकंड में प्रकाश इतनी गति कर लेगा। करें कि सर क्या बात करें, प्रकाश इतनी तेज़ी से गति करता है? हमने कहा बिल्कुल, प्रकाश इतनी तेज़ी से ही गति करता है। चलिए सर, प्रकाश का एक गुण तो हो गया। हमने कहा कि प्रकाश का एक गुण हो गया। अभी केवल इतने गुण आप लोग याद रखो, अभी मैं और बताऊंगा प्रकाश का गुण। अभी केवल यहाँ से माहौल बनाया जा रहा है। अब हम लोग एक टॉपिक और देख करके चलते हैं कि हमारे पास में एक्चुअली में क्या होगा। तो एक तो ये हो गया कि प्रकाश का बच्चों गुण हो गया। अब प्रकाश के गुण में एक्चुअली अगर हम लोग बात करेंगे इस तरह, एक टॉपिक और बताइए कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो हमने कहा ध्यान से देख करके चलना कि प्रकाश के स्रोत, ध्यान से देखो, प्रकाश
के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा कि ध्यान से देखो भाई, वो प्रकाश के स्रोत, अगर प्रकाश के स्रोत की बात की जाती है तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं दीप्त, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अदीप्त। इसका मतलब प्रकाश फेंकने, दीप्त का मतलब क्या होता है, दीप्त जो जलती हो, जो अपने से प्रकाश फेंके, उसे क्या कहते हैं, दीप्त। और अदीप्त क्या होगा, प्रकाश जलाने पर जो दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। इसका मतलब दीप्त का कहते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं से प्रकाश फेंके। ध्यान से देखो, फेंके का मतलब यहाँ से आप लोग ये समझ के चलना कि मैं उत्पन्न की बात कर रहा हूँ, और प्रकाश से दिखाई दे, इसका का प्रकाश से दिखाई देने वाली वस्तु। ध्यान से देखना, प्रकाश से दिखाई देने वाली जो वस्तु जो होती है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक हमारे पास में दीप्त है और ये एक अदीप्त है। मैंने प्रकाश का छोटा सा एक डेमो दिया है आप प्यारे बच्चों के लिए। तो चलिए इतना ज़रूर आप लोग देख लेना कि ये क्या होगा, बाकी की आगे क्लास से होती हैं। चलते हैं, जय भारत।